मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों अपोजिशन की बड़ी जमातों ने खुलकर नैब को ख़त्म करने और चेयरमैन नैब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। इस 87 दफात के अहम फैसले में जो नैब के ऊपर अदम एतमाद ज़ाहिर किया गया है, मैं वो इक़्तिबास आपके सामने रखता हूँ। इस फैसले में ये कहा गया है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क की तश्कील के 72 साल के बाद और आइन को अपनाए जाने के तकरीबन 47 साल बाद भी हम इसमें तयशुदा नज़रियात की रूह और जौहर का इदराक नहीं कर सके हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम बदकिस्मती से इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से गैर जमहूरी कुव्वतों की गैर आइनी मदाखलत और सियासी जोड़ तोड़ कायम है। ताकत और इक़्तिदार पर कब्जे की हवस, हुक्मरानी की ख्वाहिश और ज़ाती तशहीर की जुस्तजू के नतीजे में मुकर्ररा दायरा इख्तियार की हुदूद की खिलाफ वर्जी और हुक्मरानी में सियासी कुव्वतों को नुकसान पहुंचा है। इसको बढ़ावा देना अवामी नुमाइंदगी को कुचलने की कोशिश है जो हमारे आइनी अखलाक के मुनाफी है, जो कि जमहूरियत के असल जौहर और रूह की खिलाफ वर्जी है। ख्वाजा बरादरान का केस बुनियादी हुकूक की पामाली, आज़ादी से गैर कानूनी महरूमी और इंसानी तजलील की बदतरीन मिसाल है। इस केस में नैब के तर्ज अमल ने कानून, इंसाफ, इंसानी हुकूक और अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी हैं। नैब अब तक ख्वाजा बरादरान को पैरागॉन सिटी के मेंबर, शराकतदार, डायरेक्टर या किसी भी हैसियत में कंपनी को चलाने या उसका हिस्सादार होने का इल्जाम साबित नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नैब अब तक यह साबित करने में नाकाम रहा है कि ख्वाजा बरादरान नैब के कवानीन के मुताबिक किसी भी किस्म की करप्शन में मुलव्विस रहे हैं। इस केस में ख्वाजा बरादरान की इंक्वायरी, तहकीकात, गिरफ्तारी और उन्हें 15 माह की तवील कैद में रखना नैब के कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है। आईने पाकिस्तान हमारी रियासत पर लाजिम करता है कि वो पाकिस्तान के हर फर्द के आईनी हुकूक पर पहरा दे और उनकी इज्जत, वक़ार, आज़ादी और इमलाक की पूरी तरह से हिफाजत करे। इसके तहत रियासत को यह भी हुक्म दिया गया है कि वो किसी भी किस्म की रद्दोबदल और बदकारी के बगैर मुनसिफाना और जमहूरी तकसीम के फरोग को यकीनी बनाए। नैब ऑर्डिनेंस को जनरल परवेज मुशर्रफ की फौजी हुकूमत ने 16 नवंबर 1999 को नाफिज किया था, जिसने पहले से नाफिज शुदा एहतसाब एक्ट 1997 को मनसूख कर दिया था। इब्तदा ही से नैब ऑर्डिनेंस तेजी से मुतनाज़ा होता चला गया। इसकी शबी काली घटाओं की जद में आ चुकी है और इसके बारे में वसी पैमाने पर यह तासुर है कि हुकूमतें इसके जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को जुल्म व सितम और इंतकाम का निशाना बनाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज लिखते हैं कि अक्सर यह इल्जाम लगाया जाता है कि नैब को सियासी जोड़ तोड़ और इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब का यह इम्तियाजी सलूक भी इसकी शबी पर असरअंदाज हो रहा है और इसने अपनी साख और गैर जानिबदारी पर लोगों के एतमाद को हिला कर रख दिया है। नैब बड़े पैमाने पर माली खुर्द बुर्द और करप्शन के सिलसिले में भी सियासी तकसीम के एक तरफ हुकूमती अराकीन के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाहट महसूस करता है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती मुखालिफिन को महीने और सालों तक बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें कैद में रखा जाता है। जबकि कानून तफ्तीश को 30 दिन में मुकम्मल करने का हुक्म देता है ताकि तेजी से मुकदमे का फैसला किया जा सके। तहकीकात अक्सर महीनों तक खत्म नहीं होती और मामलात बरसों तक ज़ेर इल्तवा रहते हैं। पेशा वराना महारत और अखलास की इल्लत की वजह से ही नैब केसों में सजा की शरह गैर मामूली हद तक कम है। नैब यकीनन कौमी मुफादात की खिदमत नहीं कर रहा, बल्कि मुताद्दिद तरीकों से मुल्क, कौम और मुआशरे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। नैब के गैर मुनसिफाना रवैये और ढिठाई से की जाने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ने न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी हमारे अदलो इंसाफ की बदनामी और तौहीन की है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में मजीद कहती है कि एक हालिया जायजे में यूरोपीय कमीशन ने नैब के मुतासबाना तर्ज अमल पर भी रोशनी डाली और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे मुकम्मल खुद मुख्तारी दे ताकि इसे आज़ादाना तौर पर काम करने का मौका मिल सके। कमीशन ने मुशाहिदा किया कि पाकिस्तान में आज़ादी में संगीन कमी आई है और नैब के किरदार पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। रियासत का फर्ज और जिम्मेदारी है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती हो ताकि आज़ादी इजहार के लिए साजगार माहौल पैदा हो सके। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रियासत इस बात की पाबंद है कि हर शहरी के साथ यकसा सलूक किया जाए और उसकी जिंदगी, वकार, इज्जत और जायदाद पूरी तरह से महफूज हो। अपनी ताकत और इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए नैब को कानूनी उसूलों से महरूम नहीं होना चाहिए, चूंकि एग्जेक्टिव या सरकारी इदारों को अता करदा कोई इख्तियार गैर मशरूत नहीं है। हर सरकारी अमल की बुनियाद कानून में मौजूद होनी चाहिए और उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद होना चाहिए।
खास तौर पर जहां इन इख्तियारात का इस्तेमाल आईनी हुकूक को खतरा लाक रखता हो या जब किसी फर्द की आज़ादी, इज्जत और आबरू को ठेस पहुंचने का खदशा हो। 1973 के आइन में सिर्फ एक बुनियादी हक है जो गैर मशरूत, नाकाबिल तस्खीर है और किसी भी हालत में उसका इहाता नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी से कबल ही कैद में रहने का एक संगीन नतीजा रुसवाई है जो कि न सिर्फ मुल्जिम बल्कि उसके अहले खाना और उससे वाबस्ता अफराद के लिए भी तौहीन का बायस बनता है। गिरफ्तारी किसी शख्स की साख और मुआशरे में खड़े होने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाती है और अक्सर उसे नफरत, तनकीद और बदनामी का निशाना बनाया जाता है। आज के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में एक मुल्जिम को गिरफ्तार करना और उसके खिलाफ इल्जामात लगाना वसवसों और साजिशी नजरियात की एक मकरू जिन्स को जन्म देता है, जहां मुल्जिम और उसके अहले खाना को जिल्लत, शर्मिंदगी और अजियत का निशाना बनाया जाता है। इस तरह उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। इसके अलावा भी इस फैसले में बहुत संगीन ऑब्जर्वेशंस सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने नैब से मुताल्लिक दी हैं। मेरे साथ जो मुतबर शख्सियात मौजूद हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर माहिर आईन कानून, साबिक वजीर कानून और जुलाई 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बैरिस्टर साहब ने शमूलियत इख्तियार की। सेनेटर अनवर बेग साहब पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं और औरिया मकबूल जान साहब ना सिर्फ तज्ज़िया निगार हैं बल्कि दानिश्वर भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। और यह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, सर आप ही से आगाज़ करूँगा। ज़ाहिर बात है ये फ़ैसला नहीं है ख्वाजा साहब के केस से मुताल्लिक। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केस का फ़ैसला तो एहतसाब अदालत करेगी बगैर किसी प्रेजुडिस को सामने रखते हुए, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशंस मैंने सामने रखी ये तो नैब को बुलडोज कर रही हैं मुकम्मल तौर पर। देखें, तीन इसको हिस्से में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ऑथर जज हैं ये बहुत जूरिस्ट जज हैं, बहुत फंडामेंटल राइट्स और हमारी जो लिबर्टीज़ हैं उसका इनकी जितनी जजमेंट्स भी देखें उन्होंने बड़ा उसको आगे बढ़ाया है कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल राइट्स के। तो इस जजमेंट के तीन हिस्से हैं। एक हिस्से में तो उन्होंने नैब को उसकी कारकर्दगी को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसिक्यूशन को, उस सब को अटैक किया है और कहा है अपनी ऑबिटर डिक्टा इसको हम कहते हैं, उसमें कहा है कि ये नैब की सलाहियत जो है पे बहुत उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म है, बहुत मेजर क्रिटिसिज्म है, कोई शक नहीं है। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि उन्होंने फंडामेंटल राइट जो लिबर्टी की है, हमारा बुनियादी हक आज़ादी का के खिलाफ कार्रवाई गलत कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, उसका बड़ा तफसीली जायज़ा लिया है और उसको एलैबोरेट किया है। और तीसरा हिस्सा है जो साद रफीक साहब और उनके भाई के केस के बारे में इल्ज़ामात हैं, उसके बारे में भी कहा गया है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और उनको जो अरेस्ट में रखना अब बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो ये तीन हिस्से हैं और इससे हमें जो सबक सीखना चाहिए बड़ा क्लियर है इस जजमेंट के बाद, और वो ये है कि हमें अब ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि नैब में, उसके कानून में, उसकी इन्वेस्टिगेशन में, उसकी प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसेस है, जो SOP है, उसमें तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। एक पॉलिटिकल स्लोगन आ रहा है जिसका आपने जिक्र भी किया कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, चेयरमैन साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये सल्यूशन नहीं होता। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि एक अदारा है उसमें खराबियां हैं, तो फिर आपको बजाय ये कि अदारे को ही आप ख़त्म कर दे, आपको आगे मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए और उसमें जो खामियां हैं उनको हटाना चाहिए, उनको रिमूव करना चाहिए, ताकि जो करप्शन के खिलाफ जंग है, और ये बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है करप्शन के खिलाफ नैब, वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर सके। तो इसके लिए मैं 3 सजेशंस दे सकता हूँ आपके प्रोग्राम पे। एक तो ये है कानून साजी ज़रूरी है। ये बड़ा क्लियर वाज़े तौर पे अब ज़ाहिर हो गया है इस जजमेंट के बाद कि नैब के कानून में तरमीम करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारी खामियां हैं जो अगर दूर नहीं होंगी तो ये मुस्तकबिल में दुरुस्त अपनी कारकर्दगी नहीं कर सकेंगे। उस सिलसिले में मसला ये हुआ कि हुकूमत तो तैयार है, लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन जो इस वक्त कह रही है कि ये काला कानून है, इसको तब्दील होना चाहिए, उन्होंने आगे एक कदम नहीं बढ़ाया कि उस पर कानून साजी हो सके। हुकूमत का एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी जिसमें मेरी नज़र में बहुत अहम तरामीम थी, बहुत अहम इम्पॉर्टेंट किस्म के उसमें प्रोसीजर जो प्रॉब्लम्स थे उसको हटाया गया था, उसको सब्सटेंटिव चेंजेस किए गए थे उस कानून में। लेकिन ऑर्डिनेंस क्योंकि एक मुद्दत के लिए होता है, वो ख़त्म हुआ, तो उम्मीद ये थी कि पार्लियामेंट अब उसको
कानून साजी करेगा उसके ऊपर और उसको एक कानून की शक्ल में सामने लेके आएगा अमेंडमेंट्स को, लेकिन वो पॉलिटिक्स के मेरा ख्याल है वजह से वो कानून साजी नहीं हो सकी और अभी भी मेरी इत्तला के मुताबिक ये मामला पेंडिंग ही है अभी तक। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।